दोस्तों फाइनली वीवो एंड आईक्यू ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि 15 अक्टूबर 2025 को वो ओरिजिन ओएस को ग्लोबली लॉन्च कर रहे हैं। मतलब कि इंडिया में भी हमें ओरिजिन ओएस 6 देखने को मिल जाएगा। लेकिन क्या ये आपको मिलेगा? आपके फोन में ये सपोर्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? कौन कौन से नए फीचर्स हमें देखने को मिलेंगे, आइए देखते हैं। अगर वीडियो कहीं भी यूजफुल लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो अब तक जो इंडिया में हमें वीवो एंड आईक्यू के फोन देखने को मिलते थे उसमें हमें फनटच ओएस देखने को मिलता था। लेकिन क्या आपको पता है कि चाइना में जो वीवो एंड आईक्यू के फोन होते थे उनमें फनटच ओएस देखने को नहीं मिलता था, उनको स्पेशली ओरिजिन ओएस देखने को मिलता था। क्योंकि अभी तक ओरिजिन ओएस केवल चाइना में ही था, बाकी अदर कंट्रीज में, ग्लोबली, इंडिया में, बाहर कहीं भी देख लो फनटच ओएस ही था। मतलब अब तक भेदभाव किया जा रहा था। लेकिन फाइनली लोगों की नाराजगी एंड फीडबैक्स के बाद इन्हें समझ में आ गया कि चेंजेस लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग हार्डवेयर में कोई कमी नहीं छोड़ रहे। हार्डवेयर के मामले में ये अच्छा कर रहे हैं, बट कमी थी तो सिर्फ सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर की वजह से लोग इनके फोन को ना लेने का एक कारण बताते थे, लेकिन सॉफ्टवेयर को भी ये बहुत जल्दी चेंज करने जा रहे हैं, क्योंकि इन्हें सारी चीजें एनालाइज करने के बाद ये देखा कि अदर ब्रांड जो है वो भी नए नए ओएस लेकर आ रहे हैं, नए कस्टमाइजेशंस, नई नई यूआईस, बहुत सारी चीजें क्लीन कर रहे हैं। तो इनको भी लगा कि हमें भी करना चाहिए एंड लोगों के बहुत सारे फीडबैक्स और बहुत सारी चीजें देखकर इन्होंने ये स्टेप लिया। देखो मैं सिंपल वे में बताता हूँ कि आपको ये मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो अगर आपके पास वीवो एंड आईक्यू का कोई भी फोन है एंड उसमें अगर एंड्रॉइड 16 का अपडेट आपको देखने को मिलेगा तो ये कंफर्म है कि आपको ओरिजिन ओएस 6 भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एंड्रॉइड 15 तक अब तक हमें फनटच ओएस देखने को मिलता था एंड एंड्रॉइड 15 के बाद फनटच ओएस को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको ओरिजिन ओएस देखने को मिलेगा। तो मतलब सिंपल सा है, एंड्रॉइड 16 के साथ ओरिजिन ओएस देखने को मिलेगा। बाकी ये रही सपोर्टेड डिवाइसेस की लिस्ट। इसमें आपके फोन का नाम है या नहीं है आप खुद वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। अगर इस लिस्ट में आपके डिवाइस का नाम नहीं है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपको नहीं मिलेगा, बट आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि उसमें एंड्रॉइड 16 का अपडेट आएगा या नहीं आएगा। एक चीज बता दूं कि वीवो X200 Pro एंड iQOO 13 यूजर्स के लिए ओरिजिन ओएस का जो प्रीव्यू प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया है। मतलब इन दोनों फोन्स के यूजर्स ओरिजिन ओएस में पहले से पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको अर्ली एक्सेस देखने को मिल जाएगा। क्योंकि 15 अक्टूबर 2025 को तो ये लॉन्च होना ही है, लेकिन उन लोगों को पहले से ही मिल जाएगा अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हो। तो इसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सेटिंग्स में जाना है, सिस्टम अपडेट्स में जाने के बाद आप बीटा प्रोग्राम के थ्रू इसको रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बाकी ओरिजिन ओएस 6 का अपडेट कब तक सभी डिवाइसेस में देखने को मिल जाएगा जो भी सपोर्टेड डिवाइसेस हैं। देखो दिसंबर 2025 या फिर जनवरी 2026 तक ये ऑलमोस्ट सभी डिवाइसेस में देखने को मिल जाएगा जिनमें भी ये आने वाला है। तो अब देख लेते हैं इसमें हमें क्या क्या नए फीचर्स देखने को मिलेंगे। ब्रांड का कहना है कि हमें कोई लैग देखने को नहीं मिलेगा, बहुत ही स्मूथ ईआई देखने को मिलेगी एंड नियर टू स्टॉक एंड्रॉइड होगी। खैर कुछ फीचर्स की बात करते हैं। सबसे ज्यादा जो कस्टमाइजेशन हमें देखने को मिलेंगे वो लॉक स्क्रीन, वॉलपेपर्स वगैरह में देखने को मिलेंगे। हमें जो वॉलपेपर्स होंगे वो बिहेवियर के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, यानी कि फोन को जब टिल्ट करेंगे तो आपके जो वॉलपेपर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। आपको बहुत सारे सिमिलर वॉलपेपर सिलेक्ट करके एक साथ मतलब ऐड कर सकते हो लॉक स्क्रीन पर, एंड जब भी आप अपने फोन को टिल्ट करोगे तो वो वॉलपेपर्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। उसमें आप पैटर्न, ट्रांजिशन वगैरह भी चेंज कर सकते हो। अगला भी वॉलपेपर से रिलेटेड होगा, उसमें लाइव वॉलपेपर आप सेट कर पाओगे, लेकिन उसमें अच्छी बात ये होगी जैसे ही आपका फोन टिल्ट वगैरह कुछ भी होगा तो आपके फोन की रोटेशन के हिसाब से वो वॉलपेपर चेंज होंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर अभी देख पा रहे होंगे। एंड और भी बहुत सारे हमें लॉक स्क्रीन पर कस्टमाइजेशंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि क्लॉक में बहुत ज्यादा कस्टमाइज आप कर सकते हो, अलग अलग पैटर्न, अलग अलग कलर्स, अलग अलग फॉन्ट टाइप वगैरह ये सब कस्टमाइज कर सकते हो। 3D वॉलपेपर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा एंड फिंगरप्रिंट एनिमेशन जो है उसको भी आप चेंज कर पाओगे, उसमें भी आपको डिफरेंट वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे। अगला फीचर है एटॉमिक आइलैंड, जो कि अभी तक आईफोन्स में देखने को मिलता था। आइलैंड का बहुत ज्यादा चलन है, अदर ब्रांड भी ये दे रहे हैं। तो वीवो एंड आईक्यू के फोन में ये देखने को नहीं मिलता था, लेकिन फाइनली ओरिजिन ओएस के साथ आपको एटॉमिक आइलैंड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशंस वगैरह ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अगला फीचर स्टैक नोटिफिकेशन का देखने को मिलेगा, जो स्पेशली iOS में आपको देखने को मिलता था। मतलब स्क्रॉल करने के बाद आपको सारी नोटिफिकेशंस वहीं देखने को मिल जाएंगी लॉक स्क्रीन पर। अगला फीचर है कंट्रोल सेंटर में चेंजेस हो जाएंगे। अभी तक कंट्रोल सेंटर सिंगल था, मतलब एक टाइम नीचे करते थे आप, सारी चीजें वहीं दिखती थी, नोटिफिकेशंस एंड कंट्रोल सेंटर के जो टाइल्स वगैरह हैं वो। लेकिन अब आप स्प्लिट करके कंट्रोल सेंटर को कर पाओगे, मतलब नोटिफिकेशंस अलग हो जाएंगी एंड कंट्रोल सेंटर के जो टाइल्स वगैरह हैं वो अलग हो जाएंगे। तो ऐसे करके बहुत सारे फीचर्स हमें देखने को मिलने वाले ओरिजिन 6 में। एंड एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि ऐसा हो सकता है कि जो फीचर्स मैंने बताए उसमें से कुछ मिसिंग हो, एंड ऐसा भी हो सकता है कि जो चाइनीज वेरिएंट में आपको ओरिजिन ओएस 6 में या फिर ओरिजिन ओएस में जो भी फीचर्स देखने को मिलते थे वो सारे एग्जैक्ट आपको यहाँ पर देखने को ना मिले, कुछ भेदभाव किया जाए अब तक की तरह जैसे किया जा रहा था। खैर वो तो देखने की बात है, जब ऑफिशियली ये लॉन्च कर दिया जाएगा तो क्या क्या फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, क्या क्या नहीं मिलते हैं। बाकी आप लोग एक्साइटेड हो या नहीं हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड कौन सा फोन यूज कर रहे हो वो भी बताइएगा। हम मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।